हमारे 3 लड़के हैं, हम्म, 2 भाई साहब के बेटे हैं, एक B.Tech है, एक B फार्मा है और मेरा बेटा BCA कर अच्छा। चुका है। ठीक है, वो तीनों बच्चे जो हैं वो खेती कर रहे हैं। लेकिन आजकल के बच्चे हमने ये देखा है, महसूस किया है कि चाहे 10,000 की नौकरी मिल जाए पर नौकरी मिले, नौकरी होनी चाहिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, वो 10-10 हज़ार क्या, वो 40-40 हज़ार का रोज़ का माल भेजते हैं और साल में जा कर के 70-80 लाख का टर्नओवर बना लेते हैं बच्चे। तो मेरे को नहीं लगता कि उनको कहीं जाने की ज़रूरत है। मतलब आपकी 1 हेक्टेयर की और हमारी 1 बीघा की क्रॉप रोटेशन। अब वो नहीं रही कि धान गेहूँ, धान गेहूँ, धान, दैट इज़ नॉट रोटेशन, वो तो एक्सप्लॉयटेशन है, लैंड की एक्सप्लॉयटेशन। मतलब पढ़ाई का थोड़ा सा फ़ायदा ये है कि जो उस क्रॉप के बारे में कोई भी सेंसिटिव बात है, कोई क्रिटिकल इशू है उस क्रॉप का, वो पता होता है। दुखी किसान वही है जिसने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, जिसके पास नॉलेज नहीं है। सही गल। देखो इसमें 2 बार तो खीरा लगता है जी। अच्छा। ठीक है, और उसके बाद इसमें जो टाइम बचेगा फिर उसमें कोई कैच क्रॉप लगेगी। कैच क्रॉप मीन्स जैसे कोई बीन्स लग गई। ये कीवी है जी, हमारे पास 20-30 लाख लीटर पानी हो गया, फिर वो भी कम लगने लगा। अच्छा। तो करते करते हम लोग आज की डेट में 1 करोड़ लीटर का स्टोरेज है हमारे पास। अगर इंटेंसिव कल्टीवेशन पे आ जाए और थोड़ा सा टेक्निकल फार्मिंग शुरू कर दें, क्योंकि आज की डेट में वो पुराने वाली फार्मिंग रही नहीं। अब पानी बहुत ज़रूरी है और डाइवर्सिफिकेशन भी ज़रूरी है। अब देखो ये तालाब देख रहे हैं, अब इसमें मच्छी भी है। अच्छा, ये तो मच्छी है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੰਡਾ ਘਾਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਟਿੱਕਰੀ। ਉੱਥੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਾਂਡਲ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਲਗਭਗ ਝੋਨਾ ਦਿਖੂਗਾ। ਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਣਕ ਵਿਖੂਗੀ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਰ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧ ਪੱਧਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਬੜੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਵੈਲਕਮ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਖੇਤੀ करिए? नहीं, खेती तो पहले से ही हो रही है हमारे बुजुर्गों के टाइम से। अच्छा। हाँ, फिर पढ़ाई कर ली, फिर उसके बाद हम भी आगे 20 एक साल पहले। अच्छा। पहले नौकरी की, फिर उसके बाद हट फिर के आ गए घर। फिर मैं भी खेती कर रहा हूँ, लेकिन ये खेती सूखे की खेती है। अच्छा। यहाँ पानी नहीं है जी। तो सबसे पहले पानी का इंतज़ाम किया गया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और हमने टोबे बनाए, बड़े बड़े टोबे, मतलब टैंक, पॉली टैंक्स। तो आज की तारीख में हमारे पास कोई 1 करोड़ लीटर का स्टोरेज है। अच्छा। किन्ने बनाने पे थे इन्ने लिए? वो जगह जहाँ मिल गई वहाँ बना लिया। कोई 20 लाख लीटर का है, कोई 15 लाख लीटर का, कोई 12 का, कोई 8 का, ऐसे करके। अच्छा। जहाँ जहाँ जगह मिली, क्योंकि ये पहाड़ है, आप देख रहे हैं, तो समतल ज़मीन बहुत कम होती है। फिर खेत हम वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि खेती है ही कम। तो फिर इस तरह से करके वो जहाँ भी जगह मिली
हमने वो बना लिया और रेन वाटर ਉਹ हार्वेस्टिंग। ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਖੜਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੁਣੀ ਹੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ। हाँ बस वही हाँ। नाले में पानी आता है बरसात में, तो वहाँ से पाइप के थ्रू हम उसको भर लेते हैं। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਖੇਤੀ? ये कोई 14-15 बीघे होनी है। ਅੱਛਾ, हाँ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ हेक्टेयर। ਨਾਲ ਸਰ ਜਾਂਦਾ? हाँ देखो ना, पानी तो सारे साल चाहिए क्योंकि बारिश बाहर होगी, पॉली हाउस में नहीं होगी, ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। तो सारा ड्रिप से पानी जो है सारे साल हमारे को स्टोरेज से यूज़ करना पड़ता है। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪਾਲੇ ਹੋ ਸਰ? पॉली हाउस तो गिने नहीं मेरे ख्याल होने, ਅੱਛਾ 25-30 होने, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ? सारी ड्रिप इरीगेशन, क्योंकि पानी बहुत कीमती है हमारे लिए, बिल्कुल हम पानी को वेस्ट नहीं कर सकते। तो अब जैसे एक पौधे को पानी नहीं मिल रहा तो इसके लिए बाल्टी रख दी है, अच्छा फिर इससे ही देते रहते हैं थोड़ा थोड़ा इसको, अच्छा। बाकी सारे प्लांट्स को ड्रिप से जाएगा। तो ये है, देखो आप ये लगाया तो इसमें भी ड्रिप लगा दी। अच्छा। एक्चुअली जिस चीज़ की आदमी के पास कमी होती ना, वो उसकी कीमत को जानता है, सही गल है। उसकी कीमत को वो पहचानता है, फिर उसका असली दोहन जो है वो वही ज़रूरत में ही करता है आदमी। नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। अगर सब कुछ खुला है तो फिर आदमी शायद नोटिस ही नहीं करता कि इसकी इंपॉर्टेंस। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। पंजाब में तो ये है ना जी, खुला खाओ तो नंगा ना हो, है ना। तो ठीक है, वहाँ भी लोग अच्छे हैं, खेती कर रहे हैं काफ़ी। हिंदुस्तान के 135 करोड़ लोगों का पेट भरता है, ऐसा नहीं कि वो खेती नहीं, लेकिन हाँ वो बहुत कुछ कर सकते हैं अगर इंटेंसिव कल्टीवेशन पे आ जाए और थोड़ा सा टेक्निकल फार्मिंग शुरू कर दें। क्योंकि आज की डेट में वो पुराने वाली फार्मिंग रही नहीं। अब आपको टेक्निकल फार्मिंग करनी पड़ेगी। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को जो है वो आपको एक किस्म से अपना एडवाइज़र बनाना पड़ेगा, और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जा कर के, क्योंकि प्यासे के पास नहीं आएगा कुआं, सही बात है, प्यासे में जाना पड़ेगा, प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ेगा। इसमें कोई शर्म नहीं करनी चाहिए, कोई चीज़ पूछनी हो, कोई चीज़ जाननी हो तो उसको आगे बढ़ के किसान को करना होगा, और बहुत से किसान कर रहे हैं। हाँ बहुत कर रहे हैं जी। अब जैसे मैंने सुना भी पंजाब में आपके ड्रैगन फ्रूट की कल्टीवेशन भी हो रही है। कर रहे हैं, हाँ जी। तो ड्रैगन फ्रूट की कल्टीवेशन कोई समझदार आदमी ने कहीं देखा होगा ना, फिर उसने देखा कि मैं भी करता हूँ इसको, तो आज वो औरों से अलग है और वो अच्छे पैसे कमा रहे होंगे पर हेक्टेयर या पर बीघा जो भी है उनका आप रिटर्न देखिए। तो ये सब है। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵੱਖਰੀ ਖੇਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਫਿਰ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। नहीं वो भी बात आपकी ठीक है, ऐसा नहीं कि हम एक ही चीज़ की तरफ चल पड़े सारे। हाँ, लेकिन खेती में सुधार जरूरी है ना। अगर हमने गेहूं भी करना है तब भी उसमें सुधार बहुत ज़रूरी है। उसमें आपके पेस्टिसाइड का यूज़ कैसे कम हो, पानी कैसे कम, क्योंकि आजकल आप देखो भाई जो बीज है हमारे, तो हमारे साइंसदान बहुत कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे बीज जिनमें कम लागत से प्रोडक्शन ली जाए, जिनमें कम इंसेक्ट पेस्ट का अटैक हो, वो सारी चीज़ें आ रही हैं, उनकी तरफ जाना पड़ेगा। तो एक इंटेग्रेटेड अप्रोच चाहिए आपको, एक मिली जुली अप्रोच चाहिए। करनी भी हर चीज़ है, क्योंकि ऐसा आप देखो ना, आटा क्या भाव मिल रहा है? 30 रुपये कणक का आटा। हाँ, आटा देखो क्या भाव पहुंच गया है। ठीक है, पाकिस्तान में 160 रुपये किलो हो गया है ना। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं कि हम गेहूँ पैदा करना बंद कर दें, वो करना है, उसको भी करना है, क्योंकि हमारे ऊपर जिम्मेवारी ये भी है कि हमने 135-140 करोड़ लोगों का पेट भी भरना है। तो उसके लिए तो किसान बहुत ज़रूरी है कि वो खेती करे और अच्छे ढंग से खेती करे। ये थोड़ा सा जो है इसमें एम्फेसिस डालने वाली बात है कि मॉडर्न तरीके से कैसे खेती। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਜਰਬਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਕਰੋ। आप देखो, मैं इसका
मेरा एग्जाम्पल इसके उलट है। अच्छा। हमारे 3 लड़के हैं, हम्म। 2 भाई साहब के बेटे हैं, एक B.Tech है, एक B फार्मा है, और मेरा बेटा BCA कर अच्छा। चुका है। ठीक है, वो तीनों बच्चे जो हैं वो खेती कर रहे हैं। दे नेवर वेंट फॉर एनी जॉब। वो कोई पहले दिन से कोई किसी जॉब की तरफ नहीं गया। वो जितनी मेहनत आप किसी जॉब में करते हो, आपकी सैलरी बढ़ी, टैक्स भी साथ ही कट रहा है। ठीक है, आपकी ज़रूरतें उसी हिसाब से बढ़ जाती है। बिल्कुल। खेती में एक तो देखो ना, खेती में पता क्या है, खेती में थोड़ा फिजिकल इनपुट डालना होता है। लेकिन आजकल के बच्चे, हमने ये देखा है, महसूस किया है कि चाहे 10,000 की नौकरी मिल जाए, पर नौकरी मिले, नौकरी होनी चाहिए। ठीक है जी। आप यकीन नहीं मानेंगे, वो 10-10 हज़ार का, वो 40-40 हज़ार का रोज़ का माल बेचते हैं। महीने का 5-7 लाख रुपए का सामान ट्रांजैक्ट होता है, और साल में जा कर के 70-80 लाख का टर्नओवर बना लेते हैं वो बच्चे। तो मेरे को नहीं लगता कि उनको कहीं जाने की ज़रूरत है। और इसी तरह से जो हमारे, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप ये भी देखो कि एग्रीकल्चर में आज पढ़े लिखे लोग कितने आ गए हैं। हाँ बिल्कुल सही गल है। और जिन्होंने खेती में किस्म किस्म के सुधार कर दिए, रिकॉर्ड बना दिए उन्होंने, प्रोडक्शन के, क्वालिटी के, हर चीज़ के रिकॉर्ड बना दिए उन्होंने, कमाई के। आप देखो यूट्यूब पे देखो, आपके इतनी, वो छोटा सा एरिया बताते हैं भी 5 बीघे एरिया से आप 1 करोड़ रुपया कमाएं, कुछ तो है। तो थोड़ा वो हल चला के, जो पहले वाला सिस्टम था ना, भाई मिट्टी में मिट्टी बन जाओ, वो किसानी नहीं रही अब। थोड़ा दिमाग और किसानी बहुत ही, मैं आपको बात बताऊं कि किसानी एक ऐसा रोजगार का सिस्टम बनता जा रहा है जो आपको निराश नहीं करेगा। सही गल। लेकिन वो तब है जब आपका दिमाग, आपकी आंखें सब खुली हों, और आप समय को देख रहे हो, चाहिए क्या, कब क्या चाहिए। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਣਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕਣਕ ਚੋਂ ਲਗਭਗ 1 ਹੈਕਟੇਅਰ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਆ 1 ਲੱਖ रुपया 1,20,000 रुपया कितना भी ला लो मैक्सिमम। नहीं, वो जितनी प्रोडक्शन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ हाँ, आपको, पता नहीं। हाँ, मतलब ਆਪਾਂ 20 ਕੁਇੰਟਲ ਪਰ ਕਿੱਲਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਐਵਰੇਜ ਲਾ ਲਓ। हाँ जी। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। हाँ, वो बिल्कुल डिफरेंट है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब आपकी 1 हेक्टेयर की और हमारी 1 बीघा की, उससे भी ऊपर है ना। तो इस तरह से है ये। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਪੋਲੀਹਾਊਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਾਉਣੇ? देखो, इसमें 2 बार तो खीरा लगता है जी। अच्छा। ठीक है, और उसके बाद इसमें जो टाइम बचेगा, फिर उसमें कोई कैच क्रॉप लगेगी। कैच क्रॉप मीन्स जैसे कोई बीन्स लग गई, अच्छा, कोई मटर लगा दी, मतलब कुछ ना कुछ फिर इसमें से फिर भी हार्वेस्ट होगा। अच्छा। तो हार्डली मेरे ख्याल से 1 महीना कुल बचेगा साल में, जब इसमें कुछ होता नहीं, या जब इसमें कोई फसल निकली, फिर दूसरे की तैयारी हो रही, तो कुल मिला के कोई 1 महीना रख लो आप, 20-25 दिन रख लो जब ये खाली है। नहीं तो इसमें कुछ ना कुछ चला है। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਵਗੈਰਾ ਚਲਾਉਣੇ ਹੋ ਥੋੜੇ ਲਈ ਕਿ ਆ ਬੱਟਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ? नहीं, इसको जैसे खीरा ही लगना ना जी। हाँ। कई बार तो 2-2 साल हम इसमें टिलेज नहीं करते, अब बेड इधर ही बने रहते, बस ऐसे ही बने रहेंगे। फिर इसी सुराख में आप बीन लगा दो, इतनी दूरी पे लगा दो, तो बीन की अच्छी बुश बनेगी, अच्छी प्रोडक्शन आएगी। तो नॉर्मल है, हालांकि वो कैच क्रॉप है, मेन क्रॉप ये निकल चुकी है, तो ऐसे करते हैं इसमें। सही है। फिर ਇਹਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਮਾੜਾ ਚੱਲੀਏ ਦੇਖੀਏ ਘੁੰਮ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਾਉਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾतर ਜੀ? देखो जी, ये एक तो जो खीरा है ना, हाँ जी, खीरा हमारे लिए एक किस्म से आप ये समझो भी बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। अच्छा। मतलब एक तो काम कम, 2 बार लग जानी फसल, और इसने प्रोडक्शन अच्छी दे देनी, तो रिटर्न अच्छी आ जाती है। ठीक है। इसलिए कोई ज़्यादा ताम झाम करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती ना। अच्छा। मतलब आप फिर एम ही लगाई जाओ हर कुछ, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। अब जैसे शिमला मिर्च है, ये लाल पीली शिमला मिर्च थी, अच्छा।
अब लाल पीली शिमला मिर्च देखो, मेहनत तो बथेरी करी पर फिर भी इसमें डिजीज़ है। आप देखो, हाँ जी, वो मैं देख रहा अब स्प्रेज वगैरह हम लोग ज़्यादा नहीं करते अच्छा। जनरली, मतलब SOS ही करते हैं भी हाँ बहुत ही आफत आ गई तब कोई स्प्रे करेंगे, अदरवाइज स्प्रे नहीं करते, हम कम करते हैं। हाँ हाँ। कोशिश ये होती है कि कम स्प्रे करो। तो फिर जब इस तरह की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, भी फसल नहीं हो रही, तब हम इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। आप देखो भी एक टाइम था जब हमारे पूरे शिमला मिर्च लगती थी, अच्छा टोटल अच्छा। सारे पॉली हाउसेज में शिमला मिर्च होती थी। लेकिन हुआ क्या कि 3-4 साल ठीक चला, फिर आपको पता ही है भी खेती में रोटेशन चाहिए। हाँ एग्रीकल्चर सॉइल जो लैंड है आपकी, जो खेत हैं, उनमें क्रॉप रोटेशन ज़रूरी है। तो फिर रोटेशन के हिसाब से अब हम क्या करते हैं कि फसलों को घुमा देते हैं। अच्छा, बी पॉली हाउस चेंज कुछ पॉली हाउस में कुछ लगाया, फिर उसमें 2 साल के बाद कुछ और लगाया, तो रोटेशन करते हैं। उससे क्या होता है, उससे खेती की जो है उर्वरकता भी बनी रहती है और आपको थोड़ी प्रोडक्शन भी मिल जाती है। तो ये सब चलता है। और भी देखते हैं ਆਪਾਂ जो अच्छा, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਫੁੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ? देखो एक टाइम था जी जब सारे में गुलाब लगा हुआ था, अच्छा। तो 5 साल गुलाब चला जी। फिर वही बात आ गई भाई, वो हाँ, सेम क्रॉप। हाँ मतलब कीड़े, माइट और ये सब जो है, ये इनका मिट्टी में भी घुस गए हो। अच्छा। फिर वो आप स्प्रे करके आए, उसके बाद वो दूसरे दिन फिर दिख रहे आपको, तो फिर वो हमने निकाल दिया जी सारा। अच्छा। तो मतलब इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस, एग्रीकल्चर इज़ ए कंटिन्यूस। कुछ भी इसमें ये नहीं है कि जो आज लगा हुआ वो आपको अगले साल भी मिलेगा। सो वी कीप ऑन चेंजिंग। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि सब जब कोई दूसरी क्रॉप पे आपने जाना है, फिर उसकी इकोनॉमिक्स पहले स्टडी करते हैं। बिल्कुल। क्योंकि हमारे पास लैंड की कमी है। अच्छा फिर लेबर का देखो, आपके लेबर हमारे पास 10 लेबर है, 10 लेबर का आप कुछ नहीं तो कम से कम 1.5 लाख रुपया 1 महीने का खर्चा है जी। अच्छा। वो भी तो निकालना है, वो भी कटना है, सही है। घर भी चलाना है, तो वो सब पहले सोचना पड़ता है, फिर उसके बाद ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਤਾਈਓ ਸ਼ਾयਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਿਲਣੋਂ ਹਟ ਗਏ। नहीं, अब जैसे फ्लावर कटिंग करनी है तो उसके लिए मजदूर चाहिए, बिल्कुल सही है ना। अब धागा लपेटना है, हाँ, तो उसके लिए मजदूर चाहिए। हालांकि मशीनों का क्या है, जैसे हमारे यहाँ वो कल्टीवेटर है, हाँ। उसको हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ग्रास कटर है, उसको यूज़ कर लेते हैं। हत्थ वाला रोटावेटर वगैरह होता है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। तो यूज़ कर लेते हैं। जो छोटी देखो ना, ज़मीनें छोटी हैं तो बड़ी मशीनें यूज़ नहीं हो सकती। हाँ, छोटी मशीनें यूज़ कर लेते हैं, लेकिन वो भी इतना 100% यूज़ नहीं होता कि हाँ जी आपने सारा कुछ ही मशीन से कर लिया। तो मैनुअल तो चाहिए। फिर आपने पैकिंग करनी है, आपने फ्लावर्स पैक कर रहे हैं, तो अभी इतना बड़ा स्केल नहीं है कि मैं मशीन लगा दूँ, सही है। तो फिर वो मैनुअल होगा ये सारा। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन छोटी मोटी मशीनों का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। आ जाओ इधर से। ਪੱਕੀ ਲੇਬਰ ਰੱਖੀ ਹੋਣੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ, 10 ਬੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? पक्की है जी। ਪਸ਼ੂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੱਖੇ ਤੁਸੀਂ? पशु तो 3-4 ही हैं जी। ये देखो, ये जिप्सोफिला है। ये आपने बुक्के देखे होंगे ना, बुक्के में, हाँ जी, बुक्के। उसके बीच में जो फिलर है, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि मेन फूल तो 3-4 ही लगेंगे, 5-7 ही लगने, बाकी ये फिलर होता है सारे। तो ये वो फिलर है, ये जिससे आपका मेन बुक्के भरा जाता है जिससे। बाकी तो गुलाब लगा दिया, कोई कार्नेशन लगा दिया 4-5। अच्छा। भरेगा तो इससे ना। हाँ बिल्कुल, ਜਿਹੜਾ थोड़ा हाँ, घास जो है, घास में हाँ। ये वही चीज़ है। अच्छा। तो जैसे जिप्सोफिला, ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ सारा साल हो सकता है? ये पूरा साल चलता है जी। अब देखो वो कटा हुआ है, अच्छा। वो महीने बाद तैयार हो जाएगा। तो ये रोटेशन में आगे पीछे कर दिया ना, ताकि सप्लाई कंटिन्यूसली रहे आपकी। अच्छा। और वर्किंग लोड भी कम रहे। तो उस तरह से किया हुआ है इसको, सिस्टम से किया हुआ, मतलब सारे
ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। पानी तो ये देखो इसमें भी ड्रिप लगी हुई, ये देखो ये ड्रिप है, वो ड्रिप जा रही है वहाँ से। ਇਹਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ। सब्सिडी तो गवर्नमेंट तो बहुत कुछ दे रही है जी, ਇਹਦੇ ਪੋਲੀਓਸ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ। सब्सिडी इज़ नॉट इशू। सब्सिडी तो सरकार तो ये बोलती है भी ले जाओ, अच्छा ले लो। अब तो चलो थोड़ा सा वेट भी करना पड़ता है सदा जी आपने, है ना। तो ये है जी, देखो जैसे कभी ये भी लगा दिया, क्या बोलते हैं क्राइसेंथेमम, मतलब आपको ना डाइवर्सिफाइड मिलेगा एग्रीकल्चर, कोई एक चीज़ नहीं। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਖੇਤੀ, हाँ जी, ਉਹ हाँ ਐਦਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਚ ਕਰੀਏ। हाँ हाँ बिल्कुल, उससे दोनों तीनों फ़ायदे हैं ना जी। भाई एक तो मार्केट में आपका प्रोडक्ट जो है वो किसी ना किसी प्रोडक्ट को वैल्यू मिल जाएगी। मान लो एक चीज़ का भाव कम है, तो दूसरी जो ऑप्शन है आपने रखी हुई, हो सकता है उसका रेट ऊपर हो जाए और वो आपको कंपनसेट कर दे, फिर आपकी सॉइल की डिटेरियोरेशन बच जाएगी, वो नहीं होगी। अब जैसे हमने क्राइसेंथेमम लगा दिया, अभी क्राइसेंथेमम मेरे ख्याल से 2-1 साल चलेगा, 1.5 साल, अच्छा 3-4 फ्लश देगा, लेकिन ये मिट्टी को इतना अच्छा बना देगा और इतना कुछ ये इसके जो जड़ें हैं वो आपकी बहुत सी बीमारियों को ख़त्म कर देगी। अच्छा तो हो सकता है कि अगले साल इसमें कैप्सिकम अगर हम लगाएं तो बहुत बढ़िया कैप्सिकम निकलेगी। क्या बात है। तो इस तरह की रोटेशन, ये तभी तो मैंने आपको कहा कि फार्मर को साइंटिफिक खेती करनी पड़ेगी, साइंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। क्रॉप रोटेशन अब वो नहीं रही कि धान गेहूँ, धान गेहूँ, धान, दैट इज़ नॉट रोटेशन, वो तो एक्सप्लॉयटेशन है, लैंड की एक्सप्लॉयटेशन है। एक्सप्लोर करना है, लैंड को एक्सप्लोर करना है, इससे फ़ायदे लेकर के इसको एनरिच भी करना है। और वो नेचर ने सिस्टम बनाया हुआ कि आप क्रॉप्स बदलो, तो कुछ क्रॉप्स, अब आपने लेग्यूमिनस क्रॉप लगाई, वो नाइट्रोजन रिच कर देगी लैंड को, ठीक है। आपने कुछ ऐसी जैसे क्राइसेंथेमम है, अभी इसमें से एक्सूड जो जड़ों से निकलेगा वो कीड़ों को मार देगा, वो दूसरी फंगस को मार देगा जो आपकी फसलों के लिए हानिकारक हो सकती है। तो नेक्स्ट क्रॉप जो आएगी वो हेल्दी आएगी। क्या बात। आपको स्प्रेज कम करनी पड़ेगी। सही है। अच्छा ਇਹਦੀ तड़ाई चली जाती है। हाँ, ये कटाई बस अब ख़त्म हो गया जी, फिनिश। बारिश ਤਾਂ वैसे ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ है ना। बारिश इस साल तो बहुत अच्छी हुई जी, इस साल तो बहुत- वर्मी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वर्मी भी है जी, थोड़ा बहुत था। ये कीवी है जी, ये वैसे ही लगाया होया तुसी ਜਾਂ ये थोड़ी जगह बच गई थी इसलिए वैसे कीवी हमने ऑर्चर्ड लगाया हुआ जी। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਬਾਗ ਵੀ ਲਾਇਆ ਦਾ हाँ, कीवी का ऑर्चर्ड है। ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ। हाँ, इधर भी है पर अब तोड़ दी थी कीवी ना। ये देखो अच्छा साइज आया था इस बार कीवी, बहुत बढ़िया साइज है। एप्पल भी है जी। तो मतलब करना मिक्स जो है ना, काफ़ी आपको एग्रीकल्चर अब एक मिक्स की स्टोरी होगी भाई। आप हॉर्टिकल्चर भी करो, आप एग्रीकल्चर भी करो, फ्लोरिकल्चर भी करो। ये क्या है जी। ये हाइड्रेंजियाज हैं जी। हाँ, ये इसमें आपको पता नहीं लगेगा, वहाँ देखिए ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਚ ਬਲਬ ਵਗੈरह ਲਾਉਣੇ ਤੁਸੀਂ, ਹੋਲਡਰ ਲੱਗੇ ਪਏ। हाँ, इसमें कई बार ना जी कोई ऐसी क्रॉप भी लगती है भी इसमें लाइट करनी होती है, तो फिर वो जैसे इसमें भी थे, देखो इसमें बल्ब कुछ लटके हुए भी हैं अभी। हाँ 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 जी, हाँ जी। तो सारी प्रैक्टिस करते हैं, जो जुगाड़बाजी साइंटिस्ट बताए वो कर लेते हैं। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੈਂਪ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ। नहीं, नॉलेज तो ऐसा कुछ नहीं, जैसे क्रॉप कोई भी क्रॉप है ना जी। हाँ जी। अब बीइंग एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हम उसकी मॉर्फोलॉजी को पढ़ लेते हैं या उसकी कल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए, तो उसको स्टडी करके
मतलब वो थोड़ा सा फ़ायदा ये है ना कि मतलब पढ़ाई का थोड़ा सा फ़ायदा ये है कि जो उस क्रॉप के बारे में कोई भी सेंसिटिव बात है, कोई क्रिटिकल इशू है उस क्रॉप का, वो पता होता है। तो फिर उसकी हैंडलिंग हम उसी तरह से करते हैं। तो ये थोड़ा सा मतलब जो कॉमन फार्मर को बेचारे को पता नहीं होता, जो नहीं पढ़ा है, तो उस हिसाब से फिर थोड़ा सा प्लस पॉइंट तो है पढ़ाई का। बिल्कुल। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਫਾਰਮਰ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜਾ ਜੇ फार्मिंग ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਤਾਨੀ ਹੈ ਤੇ करना ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ना देखो, अनपढ़ों की खेती का टाइम ख़त्म। बिल्कुल। अब खेती पढ़े लिखे लोगों का काम है। पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग सक्सेसफुली खेती कर रहे हैं, वो प्लान नहीं कर रहे, क्योंकि वो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अच्छे सीड्स का यूज़ कर रहे हैं, अच्छे प्लांट मटेरियल का यूज़ करके प्रोडक्टिविटी ले रहे हैं। तो वो नहीं भाग रहा कहीं। दुखी किसान वही है जिसने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, जिसके पास नॉलेज नहीं है, सही गल, या दूसरे पे डिपेंडेंट है। वो लॉट जो है, अच्छा वो मैक्सिमम लॉट है, वो बहुत बड़ा लॉट है फार्मर्स का। तो चक्कर ये है जी कि हिंदुस्तान में अब कुछ एक चीज़ें ऐसी है हमारी जो इम्प्रूवमेंट जिनमें अभी होना बाकी है। अभी देखो सारे ड्रिप सिस्टम लगे हैं, आपको कहीं कोई पॉली हाउस या ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें ड्रिप नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि उसके बिना हमारा काम है ही नहीं। अच्छा, फिर दूसरी चीज़, एक चीज़ और रखनी पड़ती है, देखो ध्यान में, हाँ जी, कि सारे साल आपको कुछ ना कुछ मिलता रहना चाहिए। हाँ, पूरा साल थोड़ी प्रोडक्शन होनी एवरी चाहिए। मंथ, हाँ, कोई दिन मिस नहीं होना चाहिए। हाँ, मतलब आपके पास कुछ ना कुछ क्रॉप चलती रहनी चाहिए। ਇਹਦੀ भी पूरी मैनेजमेंट करनी पैंदी होनी है। इसका मैनेजमेंट करनी पड़ेगी आपको। लेबर को मैं बिठा के थोड़ी खिलाऊंगा, उनके लिए काम ज़रूरी ढूंढना पड़ता है। अच्छा, वही जैसे मैंने आपको बताया, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब हमने ये देखा भी यार अब लेबर को क्या काम करवाना, फिर खोपड़ी चली भी काका जी ये काम करो, यहाँ लगाओ लेबर को, फिर उसी तरह से काम को फैला दिया। हाँ, सही है ना। तो ये चीज़ हाँ, इधर काफ़ी बड़ा हो गया ना। नहीं, आप देखो ना, ये वाही छोटा बड़ा। हाँ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ। हाँ, ये स्टैगर्ड फार्मिंग है। हालांकि उससे मेरे ख्याल 10 एक दिन सीनियर है ये। अच्छा। पर इसमें पिकिंग शुरू हो गई है आपकी। हाँ, लग गया ज़्यादा। अब कल भी पिकिंग हुई, कल फिर होगी। अच्छा। एक दिन छोड़ के। एक दिन छोड़ के। हाँ, एक दिन छोड़ के पिकिंग होगी। अच्छा, ये जो आप स्प्रे पंप देख रहे हैं ना, हाँ जी, ये कोई पेस्टिसाइड स्प्रे के लिए नहीं है। आ जड़िया है। हाँ, नहीं, ये तो ड्रिप होगी। हाँ जी, ये वाला है। हाँ, मैं पीले वाला। हाँ, हाँ, ये पेस्टिसाइड के स्प्रे के लिए नहीं है। हाँ, दिस इज़ फॉर फोलियर स्प्रे ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, न्यूट्रिएंट देने वास्ते। क्या बात है जी। एक ना मैं थोड़े तो सवाल पूछना चाहना, मैं हाँ, मेन सवाल है। हाँ, पूछो। ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਜੇਕਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ? नहीं, देखो ये सारी चीज़ें जो है ना, मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। अच्छा। बाजार तो खुला बैठा है, बोल रहा है ले आओ माल। भाई पैसे देने वाला तो तैयार है, कंडीशन उसकी यही है मेरे को अच्छा माल दे दो। आप देखो, मैं यहाँ से बॉक्स पैक करके भेजता हूँ, नेट 30 kg मटेरियल होता है उसमें, 1 किलो वज़न होगा डब्बे का, 31 किलो वेट होगा अगर आप उसको कंधे पर रखेंगे। वो डब्बा जब यहाँ से जाएगा वो खुलता नहीं है बाज़ार में, आड़ती उसको खोलेगा नहीं बेचने के लिए, वो सील बंदी बिक जाएगा। अगर आपने क्वालिटी मेंटेन की एंड यू आर ट्रू, यू आर सिंसियर, तो आपको मार्केट अप्रिशिएट करेगी।
देखो सिंसियरिटी का रोल हर जगह पे एक ही है, और जो धोखाधड़ी है उसका हर जगह पे एक ही काम है कि उससे नुकसान होना है। सही है। मार्केट में कोई वो नहीं है, मैं आपको इशू नहीं है। कई इतना कहते हैं ना जी भी नहीं, ऐसे वो पता क्या है, आप जो बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं भी जैसे मैंने पैदा किया 20 रुपए में मेरा माल बिका, हाँ, खाने वाले को 40 रुपए में मिलता है, वो हाँ, 20 रुपए कहाँ गए, कहाँ से लग गया उस पर खर्चा, हाँ, हाँ, आड़ती खा गया, मिडिल मैन को ही पिला लो। मिडिल मैन ले गया, वो ले गया, वो ले। अब ये सिस्टम तो फार्मर के बस में नहीं है ना। हाँ बिल्कुल। ये जो अमेंडमेंट होनी है, ये तो सरकार के द्वारा हमारे सिस्टम को रेगुलेट होना चाहिए, जिसके लिए फार्मर्स ने अभी देखो स्ट्राइक भी हुई, कुछ उनके इश्यूज थे कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, वो सारी बातें ठीक है। सिस्टम में जो खराबी है उसको मैं एक किसान के तौर पे मैं नहीं उसको सुधार सकता हूँ। हाँ, वो मैं सरकार क्या का काम सुधार है। सकता हूँ, मैं अपनी क्वालिटी सुधार के मैं अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज करूँ, मेरे हाथ में ये है, और मैं उसको अच्छे ढंग से अच्छे आदमी को उसको दूँ, विश्वास करके, जो अप्रिशिएट करता है, उस मार्केट में उसको भेजूँ। मार्केट तो हर जगह कदम कदम पे मार्केट है आपकी। यही खीरा निकाल के मेरा कंडाहाट भी बिक जाएगा, यही खीरा निकाल के सोलन बिक जाएगा, ये चंडीगढ़ भी बिक जाएगा, और दिल्ली भी बिकेगा। अब देखना मैंने है कि मेरे को इसकी वैल्यू कहाँ मिल रही है। बिल्कुल सही है। देखो ना, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इज़ वेरी गुड, आप जहाँ मर्जी भेज दो माल को, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये सिर्फ एक जैसे होता है ना भी, हाँ एक एक्सक्यूज़ है भाई, मार्केट नहीं जी ठीक, मार्केट ठीक नहीं कर रही काम, दिस इज ए एक्सक्यूज़, यू इम्प्रूव ऑन योर पार्ट। आप अपने हिस्से का जो काम है उसको ढंग से कर लो, सही गल। तो बाकी चीज़ें अपने आप सुधरेंगी, बाकी सब हल हो जाने, बाकी सब अपने आप सुधरेगा। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ जी। हमारी कोई भी जो यहाँ से माल जाएगा, उसकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी वो एंश्योर्ड है, वो डब्बे पे ही लिखा होता है। अगर बी ग्रेड है ना तो डब्बे पे लिखा बी ग्रेड, उसके वैसे ही पैसे मिल रहे हैं। औरों को 40 रुपये रेट मिल रहा है, हमको 50 रुपये मिलेगा। घर आएगा वो आड़ती, घर देखने आता है कितना कमाल, फिर उस हिसाब से हाँ जी सेठ जी आया नहीं माल। तो यू हैव टू मेक योर ब्रांड। सही गल है। मैनू तुसी वो दिखाओ, आप देखो ना, जैसे आप बासमती है, हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। कुछ फार्मर हैं जो बासमती ग्रो कर रहे हैं, कुछ फार्मर हैं आपके शायद हरियाणा के आसपास के या करनाल के आसपास के, वो बासमती आम आदमी को मिलती नहीं, उठा के पता नहीं कौन ले गया उसको, और ठीक पैसे देके जाते हैं। बिल्कुल सही है। तो किसान के करने का तो यही काम है ना, मैं कहीं जाके लड़ूं, ये मेरा काम नहीं है, मेरे पास तो टाइम ही नहीं इतना जनाब। अपने हिस्से का काम अच्छे ढंग से करो, सब कुछ ठीक रहेगा, मेरा मानना ये है। मैनू तुसी ना वो दिखाओ अपना जेड़ा तुसी टोबा बनाया। हाँ, टोबा कितने? टोबे तो बहुत हैं जी। चलो हाँ। अब अगले साल आप आओगे, अगर आप आते हैं जुलाई में, जून में आते हैं आप, तो आपको इसमें सेब लगा हुआ मिलेगा। अच्छा, एडे के बूटे थे? हाँ। ये तुसी बहुत नेड़े नहीं लाए बूटे? हाँ, ये हाई डेंसिटी प्लांटेशन। अच्छा, हाई डेंसिटी वाले? हाई डेंसिटी प्लांटेशन, इसमें तार लग जाएगी अभी, ये तार में होल्ड हो जाए। अच्छा, तो ये पहले ये पॉली हाउस था। अच्छा, फिर हमने इसमें ही ट्रांसफ़र कर दिया इसको। अच्छा, जब जरूरत पई तो तुसी इहनूं पॉली हाउस दे विच दोबारा वो कर सकते हो? ज़रूरत पड़ी तो, हाँ। अदरवाइज़ तो ये लंबी क्रॉप है, ये 15-20 साल की क्रॉप है। हाँ, ये तो फिर लंबा ठीक है ना? चलेगा। पर इस पर नेटिंग होगी, ऐसा नेट लग जाएगा, हेल नेट, फिर वो इसको हेल्स आपके नुकसान नहीं कर सके। क्या बात है। पर इस स्ट्रक्चर का वो यूज़ हो जाएगा। हाँ, ਇੱਥੇ ਗੜੇ ਗੁੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾतर, ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ? ओले बहुत आते हैं, खूब आते हैं, और पता नहीं कब आते हैं, ये भी पता नहीं लगता। कोई बात नहीं। ਇਹ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮ ਦੇਖਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਾਲੇ ਦਾ पानी स्टोर करते हो, ये ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੋਬੇ बने हुए ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ? हाँ जी। अच्छा, देखो इसमें पता क्या है जी, बारिश का पानी और नाले का पानी, नाले में तो पानी तब आएगा जब बरसात होगी,
और काफ़ी बरसात होगी तब नाले में पानी चलेगा, जैसे आजकल चला हुआ है। पर जो बरसात का पानी है वो छत से तो एकदम इकट्ठा हो जाता है, तो हमने वो सारा हार्वेस्ट करके जगह जगह पे डाला हुआ है। जैसे अगर 10 मिनट भी बारिश होगी तो पता लगता है भी 1.5 लाख लीटर पानी इकट्ठा हो गया। क्या बात है। मतलब इंटरकनेक्ट किया हुआ पहले से ही, वो पहले से ही प्लानिंग करके भी पानी कहाँ को ले जाना, फिर उस हिसाब से हमने टोबे बना लिए। ये तुसी पूरा जाल बिछाया हुआ है। हाँ, ये पूरा एक्चुअली पानी के बिना है कुछ नहीं है। सो वाटर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखो सबसे पहले क्या हुआ, ज़रूरी नहीं होता कि आदमी पढ़ा लिखा हो तो उसको धोखा नहीं हो सकता। हाँ। हमने खेती शुरू करी और हमारे पास पानी था 70,000 लीटर का एक टैंक। सिर्फ 70,000? 70,000 लीटर का एक टैंक। और कार्नेशन की हमने क्रॉप लगा दी। मई में जब कार्नेशन में जब डोडियाँ बन रही थी उस वक्त पानी 0 हो गया। अच्छा। और वो सारी फसल सूख गई। 1,20,000 रुपए के पौधे लिए थे, उसमें से 1 रुपया 20 पैसे के भी फूल नहीं निकाले। पता तो पढ़ा भी था कि भाई खेती के लिए पानी ज़रूरी है, पर कड़ा नहीं था। फिर आंखें खुली भी, सबसे पहले तो पानी का इंतज़ाम करो। फिर हमने 5 लाख लीटर का स्टोर बनाया। अच्छा, ऐदा भाई? नहीं, वो पक्के थे जी। पक्का सीमेंटेड? पक्के सीमेंटेड थे। हाँ हाँ। वो गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी, हमने बना लिया। फिर हमने फसल लगाई। फिर हमारे को पता लगा कि 5 लाख लीटर तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि गर्मी अगर लंबी चल पड़ी, 60 दिन 70 दिन बारिश नहीं होती, 80 दिन 100 दिन तक भी जाता है, 100 से ऊपर भी जाता है सूखे का टाइम, जब बारिश बिल्कुल नहीं होती। पॉली हाउस के अंदर आपको पानी तो रोज़ चाहिए गर्मी में। फिर हमने देखा कि नहीं ये तो कम है, फिर हमने कच्चे टैंक बनाने शुरू किए इस तरह से। हाँ जी, इस पर लागत कम आई। इतने भी कोई सब्सिडी? इसकी शीट पे सब्सिडी है, लेकिन मिलती मिलती कम ही है। अच्छा, ये वैसे लागत घट आती है? हाँ, कम आती है इस पर लागत। जैसे 5 रुपये अगर पक्का, उस वक्त 5 रुपये लीटर पक्का टैंक बनता था, ये हमारा 60-65 पैसे में पर लीटर बन जाता था, तो इसकी कीमत बहुत कम थी। अब तो ये भी महंगे होगी चीज़ें सर। एक नज़र कट जाती शीट? अगर आप इसको फिजिकली कोई पंचर ना करे ना तो फिर ये 15-20 साल कहीं जाती। अच्छा। ये मोटी शीट है जी, ये 500 mg की है, उसकी GSM की। तो ये लोड के हिसाब से लगती है, जितना बड़ा टैंक है उतनी मोटी शीट लगानी चाहिए। छोटा टैंक है आपका, पतली लगा लो। तो ये सबसे हैवी शीट है, इससे ऊपर भी आते हैं, लेकिन हमने ये 500 GSM की लगाई है। तो करते करते फिर क्या हुआ जी कि फिर आप हमारे पास 20-30 लाख लीटर पानी हो गया, फिर वो भी कम लगने लगा। अच्छा। तो करते करते हम लोग आज की डेट में 1 करोड़ लीटर का स्टोरेज है हमारे पास। क्या बात है। अलग अलग जगह पे इदां दे बने हुए हैं? हाँ जी, ऐसे बने हुए हैं, पक्के भी हैं, ऐसे भी हैं। तो गर्मियों में उनमें भी कई बार वो आधे से भी कम हो जाते हैं। अच्छा। लेकिन यह है कि कहीं आपको आपकी फसल कहीं सेक्रीफाइस नहीं होती। तो इतनी बड़ी स्टोरेज मतलब बनाने के बाद ही हम ये काम कर पा रहे हैं, नहीं तो ये बीच में सूख भी सकता है। आ पाइप वो है जिहदे च पानी आउंदा है? ये पॉली हाउस से ना जी। हाँ। पानी हर अच्छा, पॉली हाउस की छत का पानी आ जाता है? छत का पानी आ जाएगा। अच्छा। बाकी नाले का पानी तो पाइपों से आ जाता है। अच्छा, वो पाइपों तो आ जाता है। तो फिर ये उदा सिंचाई च किवें हुंदी है? सिंचाई एक फीडर टैंक है जी ऊपर। अच्छा। ठीक है, इसमें से लिफ्ट करके पंप लगा हुआ है, वो सबसे टॉप पे बना हुआ है फीडर टैंक। वहाँ से फिर ग्रेविटी से सप्लाई आती है। अच्छा। फिर ग्रेविटी से आता है। अच्छा। तुसीं जिन्हों लोड़ आ वो खोल दिंदे होंगे है ना? अब वाल खोल दो, वाल खोल दिंदे हो। वाल खोल, उसमें तो काम है नहीं कुछ। फर्टिलाइज़र भी उसमें मिक्स होता है, ड्रिप इरीगेशन मतलब फर्टिगेशन चलती है साथ। तो खाद आपको वो करने की, स्प्रे तो इस पर खीरे पे कर रहे हैं ना, वो तो एक किसी फसल पे करनी पड़ती है। तो अदरवाइज़ ज़मीन वाली जो मिट्टी वाली खाद है वो आपकी ड्रिप के साथ ही चली जाएगी। क्या उसमें लेबर भी बचेगी आपकी और न्यूट्रेंट फालतू भी नहीं जाएगा। तो इस तरह से ऐसे ही बच जाते हैं जी, और उसका यूज़ भी पूरा हो जाता है। तो ये सब है। वैसे एक गल आई, तुसीं जिहड़े कुदरती स्रोत आ उन्होंने वरत्या बहुत सोहणे तरीके नाल, ये ज़रूरी है? नहीं, हमारे पास रास्ता नहीं ना जी कोई, और किसान के पास रास्ता है नहीं। अगर वो कुदरत से दूर जाएगा
तो फिर खेती नहीं कर पाएगा। हाँ। कुदरत के साथ जितना जुड़ा रहेगा, वो कुदरत की जितनी हेल्प ले सकेगा, उसको उतना ही फ़ायदा है। सही है। खेती तो चीज़ ही ऐसी है जो कुदरत के साथ ही चलनी है। बाकी ऐसे नहीं, फैक्ट्री तो है नहीं कोई भी अच्छा मैं एसी लगा लूँ या मैं कूलर लगा दूँ फिर मेरी प्रोडक्शन, वो तो है नहीं। कुदरत के साथ चलना है। कभी ओले भी पड़ते हैं, हवा भी चलती है, सब कुछ होता ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਭਗ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ? है। आज टोटल परिवार जी, ਅੱਛਾ। टोटल परिवार हमारा खेती ਇਹ का। ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। हाँ बच्चे साथ हैं, बच्चे ही करते हैं अब। ਅੱਛਾ। अब ये हैंड ओवर ही बच्चों को कर दिया सारा, और वो फुल टाइम इसको करता है। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ? ਕਿੰਨੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁਆਂਟਲ ਸਾਡੀ ਮਿਰਚ ਗਈ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ? वो तो फिर आ ही जाता है ना नज़र में सारा। वो बच्चे हैं वो कंप्यूटर पे रखते हैं हिसाब ਅੱਛਾ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪੂਰਾ ਰੱਖਦੇ ਬੱਚੇ? पूरा कंप्यूटर पे चलता है ही वो तो। ਅੱਛਾ। हाँ वो सारा कंप्यूटर फीडिंग होती है। ਹੂੰ। खर्चे देखने हैं, फिर कमाई देखनी है, फिर कहाँ जाना पैसे ने, कैसे होना, वो सारा मनी मैनेजमेंट तो करना ही पड़ेगा आपको। ਦੂਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ? अच्छा मार्केट, हाँ। मार्केट हमारी दिल्ली और जलंधर जी। अच्छा। दिल्ली जलंधर। दिल्ली जलंधर। फ्लावर हमारा दिल्ली जाता है हाँ। और चंडीगढ़ जाता है, बाकी जो वेजिटेबल्स हैं जलंधर जाती है। ਜਿਹੜੇ ट्रांसपोर्टेशन ਦੇ पक्के बंदे हैं? ट्रांसपोर्टेशन का तो बड़ा अच्छा सिस्टम है ना जी। अच्छा। हिमाचल में बहुत सिस्टम है, बहुत जाल बिछा हुआ है। ट्रांसपोर्टर्स एक नहीं, एक चाहिए आपको 5 खड़े हो जाएंगे। अच्छा। तो ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग सिस्टम। और बाकी कोई ऐसी दिक्कत है नहीं कोई माल भेजने की। आपने सुबह हमारी गाड़ियाँ लग जाती जाके 4 बजे मंडी में, और 8 बजे को फ़ोन आ जाता है जी लोग बिक गया माल, इतने का बिका, इतने का। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਹੋ। पानी बहुत ज़रूरी है, और डाइवर्सिफिकेशन भी ज़रूरी है। अब देखो ये तालाब देख रहे हैं, अब इसमें मच्छी भी है। अच्छा, ये तो मच्छी है? हाँ देखो, आपको दिख जानी चाहिए। हाँ हैगी, मैं देखी, वो देखो जी। अच्छा। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਰਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁੱਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਮੱਛੀਆਂ? मच्छी है इसमें पड़ी है। हाँ। इसमें मच्छी पड़ी है। ਅੱਛਾ, ਮੱਛੀ ਦੀ ਵੀ ਅਲੱਗ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਰੀ ਕਰਦੇ? हाँ बिक्री कर लो, खा लो, जो ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ। वैसे ही रखो, नहीं तो हाँ सही है। नहीं बेचनी। वैसे भी पानी हैगा ही है। पानी तो है, पानी को साफ भी रखती है जी। हाँ। फिर ये मछली जो है, ये जो इसका पानी है ना, ये तो न्यूट्रिएंट का काम करता है। इट इज़ ए वेरी गुड फॉर क्रॉप्स। तो इट इज़ ए अनदर प्रैक्टिस। सही गल है। फिशरीज़ वाला पानी एग्रीकल्चर में यूज़ करना, तो इट इज़ ए सेपरेट प्रैक्टिस। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆ ਆਉਂਦੇ खुलता रहेगा, खोपड़ा खुलता रहेगा। हाँ। तो खुलता रहेगा, और आजकल तो रिसर्च बहुत है, यूट्यूब आपका, हाँ। और गूगल पे आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन है। हाँ। तो छोटी छोटी चीज़ें ट्राई करते रहना चाहिए आदमी को, और अगर फ़ायदा मिले तो उसको अडॉप्ट कर लो। तो अब आप ये कीवी देख रहे हैं ना? हाँ सर, तुझे कीवी भी लाया। कीवी, अब आप बोले इंटरक्रॉपिंग। हाँ। अब आप कीवी में चलो, हमने इंटरक्रॉपिंग कर रखी है। और आप सिग्निफिकेंटली नोट करेंगे कि दोनों क्रॉप्स एक दूसरे को कैसे ऐड कर रही हैं। अच्छा। जहाँ पे कीवी की छत नहीं होगी वहाँ देखना दूसरी क्रॉप डाउन है, जहाँ कीवी की शेड है वहाँ दूसरी क्रॉप ऊपर है। कंपटीशन चल रहा है। कंपटीशन नहीं हो। हाँ। एक होती ना एलिलोपैथी एग्रीकल्चर में। हाँ हाँ हाँ। तो एक दूसरे को मारना। हाँ। वो एक दूसरे के लिए कंप्लीमेंट्री है। हाँ सही है। जहाँ पे कीवी है वहाँ वो आपका बर्ड ऑफ पैराडाइज भी अच्छा है, हेल्दी है, 4 फुट की स्टिक भी है। और जहाँ पे उसको शेड नहीं मिली वहाँ वो पौधा ही 3 फुट का है या 2.5 फुट का है। अच्छा अच्छा, वो एक दूसरे के पूरक है। हाँ, एक दूसरे के पूरक है। हाँ सही है। तो ये चीज़ है, पर ये आइडेंटिफाई करना किसान के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। हालांकि इंटरक्रॉपिंग इज़ ए वेरी एंशियंट कल्चर। बिल्कुल। हमारे बुजुर्ग, उनके बुजुर्ग वो सब करते थे। जैसे मक्की में आपने सोयाबीन लगाई, कणक गेहूँ में सरों चना लाते- लगाया, सरों भी लाते सी कणक हाँ, च जी। सरसों लगाई। हाँ। तो ये सब इंटरक्रॉपिंग का एक दूसरे के लिए कम्प्लीमेंट्री था ये। हाँ। अब जैसे प्योर क्रॉपिंग होगी, हम्म, ये आप गेहूँ लगाएंगे तो कुछ बीच में नहीं होगा, क्योंकि आपने अब वीडीसाइड स्प्रे करना होता है। हाँ सही गल है जी।
बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड तो वीडीसाइड वीडीसाइड यूज़ करना, वीडीसाइड आपकी दूसरी क्रॉप को मार देगा, हाँ। तो आप इंटरक्रॉपिंग नहीं कर सकते। तो कुछ जो है साइंस के दोनों तरफ सिक्के हैं, साइंस के दो पहलू हैं, फ़ायदा भी है नुकसान भी। तो दोनों साथ साथ चलते हैं। जहाँ छोटी खेती है आप वहाँ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं छोटा, पर जो बड़ी खेती है उसको आपको साइंटिफिक तरीके से ही करना चाहिए मेरे ख्याल से। और अगर आपकी मिक्स क्रॉपिंग पॉसिबल नहीं है तो ना करें, सिंगल क्रॉप पे जाएं। लेकिन जो सिंगल क्रॉप लगी उसमें पूरा मेथड आपका फिर एग्रीकल्चर, इंप्रूव्ड एग्रीकल्चर उसमें होना चाहिए। बिल्कुल जी, बहुत वधिया जी, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤੀ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲੱਖਾਂ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਅਜਿਹਾ ਕਰੀਏ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪਾਣੀ ਲਾਈਏ।